brought to you by Infinix. नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। मोदी सरकार देश में पहली बार 50 साल की अवधि वाले बॉन्ड्स बेचने जा रही है। इन बॉन्ड्स की बिक्री अक्टूबर से शुरू होगी और फरवरी तक चलेगी। केंद्र सरकार इन बॉन्ड्स को बेचकर करीबन 30,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। सरकार ने कुल उधारी के लिए जितने का टारगेट रखा है ये उसका 5% है। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि बॉन्ड्स आखिर क्या होते हैं और सरकार को इतनी बड़ी उधारी लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जिस तरह से आप और हम अपने घर का बजट बनाते हैं, कुछ इसी तरह से सरकार भी देश का बजट बनाती है कि उसे किस मद से कितने रुपए की आमदनी होगी और कहां कितने रुपए का खर्च होगा। जब कमाई से ज्यादा खर्चा हो जाए तो सरकार को कुछ पैसा उधार भी लेना पड़ता है। सरकार ये कर्ज बॉन्ड के जरिए जुटाती है। सरकार जो बॉन्ड जारी करती है उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर G-SEC कहते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो सरकार ने इस साल 45 लाख करोड़ रुपए के बजट खर्च का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत सरकार टैक्स और दूसरे रास्तों से करीबन 30 लाख करोड़ रुपए जुटाएगी। बाकी पैसा सरकार बाजार से कर्ज लेकर जुटाएगी। बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया था कि सरकार की 1 रुपए की कमाई में अभी सबसे ज्यादा 34 पैसे कर्ज से ही आते हैं। अब समझते हैं कि इतनी लंबी अवधि के बॉन्ड जारी करने की प्लानिंग के पीछे सरकार की सोच क्या है। दरअसल सरकार को इस साल पहली बार मार्केट से रिकॉर्ड कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। मोदी सरकार ने इस साल के बजट में 15,43,000 करोड़ रुपए की उधारी का टारगेट रखा है। वहीं मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में सरकार ने बॉन्ड से 6,55,000 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही है। इसके अलावा आजकल लोग अब रिटायरमेंट प्लानिंग से इतर दूसरी जरूरतों के लिए भी बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। इसे देखते हुए देश में पेंशन फंड्स और जीवन बीमा कंपनियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इसका असर देश के सॉवरेन डेट मार्केट पर पड़ रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की पहुंच बढ़ने से पहले ही भारत में यील्ड कर्व का असर देखने को मिल रहा है। उदाहरण के लिए इस साल 30 साल के बॉन्ड की यील्ड 0.11% घटकर 7.34% पर पहुंच गई है। जानकारों का कहना है कि जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के उभरते बाजारों के इंडेक्स में भारत को शामिल करने के फैसले के बाद बॉन्ड की यील्ड में और गिरावट दिख सकती है। इसके साथ ही जीवन बीमा कंपनियों, खासकर भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से लंबी अवधि के बॉन्ड्स जारी करने की भी सरकार से मांग की जा रही थी। इस पूरे मामले को और अच्छे से समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। अभी तक 30 साल के 40 साल के बॉन्ड्स भी थे और पेंशन फंड्स, क्योंकि पेंशन फंड बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है, रिटायरमेंट के बाद के लिए होता है। इसके अलावा इंश्योरेंस पॉलिसीज लोग बहुत लंबी लेते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। इस समय हिंदुस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक आम आदमी की 70 साल से ऊपर है। तो उसको देखते हुए आपको लंबी अवधि की नीड्स को केटर करने के लिए आप इतने लंबे पीरियड के बॉन्ड्स लाए जा रहे हैं। मैं तो इनको सेकंड जनरेशन बॉन्ड्स कहता हूं, हालांकि इनका ऑफिशियल नाम अल्ट्रा लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी बॉन्ड्स है। लाजमी बात है कि अगर आप 50 साल के बॉन्ड में आप निवेश कर रहे हैं और आप इसकी मैच्योरिटी तक वेट करते हैं तो आपकी उम्र उस समय मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 20 साल से कम होनी चाहिए। अगर मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं, अगर आप पूरा मैच्योर करना चाहते हैं तो बिल्कुल ये पेंशन फंड्स के लिए और इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट्स को केटर करने के लिए ये 50 साल के बॉन्ड लाए जा रहे हैं। और जो दर्शक और फॉलोअर्स नहीं जानते हैं कि बॉन्ड यील्ड इस समय इंडिया में लगभग 7.15 से लेकर 7.4 तक चल रही है और 40 साल के जो बॉन्ड आए थे पीछे, उनकी बॉन्ड यील्ड 7.36% के करीब की थी। अब समझते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्या है। बॉन्ड से मिलने वाले ब्याज या रिटर्न को बॉन्ड यील्ड कहा जाता है। बॉन्ड पर पहले से तय रेट पर ब्याज मिलता है, इसमें बदलाव नहीं होता है। तय आमदनी देने की वजह से बॉन्ड को फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं। बॉन्ड की मैच्योरिटी अवधि 1 साल से 30 साल तक की हो सकती है, लेकिन भारत में 10 साल की मैच्योरिटी वाले बॉन्ड को बेंचमार्क माना जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने किसी बॉन्ड में 1 लाख रुपए का निवेश किया है और उसका कूपन रेट 8% है, तो बॉन्ड मैच्योर होने तक हर साल आपको 8,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अब मान लेते हैं कि बाजार में बॉन्ड का मूल्य घटकर 90,000 हो गया है, तब भी आपको 8,000 रुपए ब्याज के तौर पर मिलते रहेंगे क्योंकि बॉन्ड के कूपन रेट नहीं बदलते हैं।
इसका मतलब ये है कि अब आपको 90,000 पर भी 8,000 रुपए का ब्याज मिलता रहेगा। सरकारी बॉन्ड में निवेश की खास बात यह है कि ये पूरी तरह से रिस्क फ्री होते हैं, यानी पैसे डूबने का कोई डर नहीं होता। सरकारी बॉन्ड में निवेशकों को एक निश्चित रिटर्न की गारंटी मिलती है। जिस तरह से किसी कंपनी के शेयर की खरीद बिक्री होती है, उसी तरह से बॉन्ड की भी खरीद बिक्री होती है। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की है, आइए सुनते हैं। जी हाँ, ये सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं। सॉवरेन बॉन्ड का अर्थ है जिसके पीछे सरकार की गारंटी होती है, और हम सब जानते हैं कि कुछ समय पहले इसको आम निवेशकों के लिए खोल दिया गया था। अब 10,000 रुपए से भी शुरू हो सकती है निवेश, और आप कोई भी व्यक्ति इसमें निवेश कर सकता है। और ये भी जानना जरूरी है कि बॉन्ड्स की ट्रेडिंग भी होती है। बॉन्ड मार्केट है पूरा, जैसे शेयर मार्केट होता है, इस बॉन्ड मार्केट। और बॉन्ड का एक कूपन रेट होता है। कूपन रेट होता है जो बॉन्ड यील्ड, जैसे उदाहरण के तौर पर 40 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो लगभग 7.36% है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रति वर्ष आपको 7.36% रिटर्न देगा ही देगा। अब इसमें खासी बात ये होती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप 40 साल 50 साल तक इसको रखें। आप बॉन्ड मार्केट में इसको बेच के निकल भी सकते हैं। अब ये जो बेचने का खेल है, ये समझने वाला है। इसमें यह है कि अगर मान लीजिए ब्याज की दरें बढ़ जाती है, यानी कि 7.36 से ऊपर चली जाती है, तो इस बॉन्ड की कीमत घट जाएगी। और अगर ब्याज की दरें घट जाती है तो इस बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये बॉन्ड, मान लीजिए आपने 100 रुपए एक बॉन्ड में निवेश किए हैं, तो जरूरी नहीं कि सेकेंडरी मार्केट में वो बॉन्ड 100 रुपए का ही बिके। ये बॉन्ड यील्ड और उस समय चल रहे इंटरेस्ट रेट्स पर निर्भर करेगा कि वो बॉन्ड आपको 100 का 102 में बिकेगा, 110 में बिकेगा, या वो बॉन्ड केवल 90-95 में बिकेगा। कुल मिला के 50 साल एक बहुत लंबी अवधि है बॉन्ड्स के लिए। और मैं समझता हूं जो लोग फ्यूचर सिक्योर रहना चाहते हैं, जो बिल्कुल एक फिक्स्ड रेट पे टिकना चाहते हैं और मैच्योरिटी तक रुकना चाहते हैं, उनके लिए जरूर है। बाकी ज्यादातर मैंने देखा है लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स वाले बॉन्ड जो लिए जाते हैं, वो सेकेंडरी मार्केट में बेच दिए जाते हैं, क्योंकि 30 साल 40 साल एक बहुत ही ज्यादा लंबी, और अब 50 साल बहुत ही लंबी अवधि है। तो सेकेंडरी बॉन्ड मार्केट में इनकी ट्रेडिंग की जाती है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।